नमस्कार, राजेंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कारों के बारे में। तो भारत में साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के दिसंबर महीने में 2 साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई, 2020 और 2021। 2020 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया, तो वो किसे दिया गया, नीलमणि फुकन। और 2021 में किसे दिया गया, तो दामोदर मौजे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो उसमें सबसे पहले कौन सा लेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का दिया है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में और 2021 में। तो 2020 और 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा एक ही साथ की गई है। 2021 के दिसंबर महीने में दोनों की एक साथ घोषणा की गई। तो 2020 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है, यानी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कौन, नीलमणि फुकन। वो कौन से भाषा से संबंधित है, तो असमिया भाषा से संबंधित है। उसके बाद है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कब का, 2021 का। किसे दिया गया, दामोदर मौजे को। कौन सी भाषा से संबंधित है, तो कोंकणी भाषा से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, इसे कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो वो सब देख। ये स्टार्ट कब हुआ था, 1965 से ये पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। तो आएगा कि 1965 में पहला पुरस्कार किसको दिया गया, तो पहला जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, जी शंकर कुरूप। ठीक, जी शंकर कुरूप को दिया गया। कौन से भाषा से संबंधित है, तो मलयालम। ठीक, तो स्टार्ट कब किया गया, 1965 में। पहला जो पुरस्कार 1965 में दिया गया वो किन्हें दिया गया, जी शंकर कुरूप को। अब आता है कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो आप जानते होंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उन सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो विख्यात होंगे उनके भाषा में दिया जाता है। तो ये 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में दिया गया है। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम ये जानते हैं संविधान में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है, अब 22 भाषाओं को। लेकिन 2018 की जब बात करें तो पहला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे इंग्लिश भाषा में दिया गया। तो 2018 में जो 54वां पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किस भाषा में दिया गया, तो इंग्लिश भाषा में। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान में जो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है उसमें इंग्लिश आपका मेंशन नहीं है। तो इंग्लिश को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में दिया गया। और ये किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया, अमिताभ घोष को। ठीक, इनकी भाषा को, यानी कि साहित्य का जो भाषा थी वो क्या थी, अंग्रेजी। अब हम लोग 2019 का भी इम्पोर्टेंट है। तो 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया, तो अकिथम अच्युतम नंबूदिरी। ये भी कौन से भाषा में, मलयालम। ठीक, तो इतना ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कि पहला जब शुरुआत हुआ कब हुआ, 1965 में। पहला किसको दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को। कौन से भाषा में, तो इसका मलयालम भाषा में। 2018 में
54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया, वो कौन थे? अमिताभ घोष को दिया गया। फिर 2019 में किसे दिया गया? तो अखितम अच्युतम नंबूदरी, इनको कौन से भाषा में? मलयालम। 2020, अब इसके बाद कंटिन्यू, 2020 का किसको मिला? तो नीलमणि फुकन, कौन से भाषा में? असमिया। और 2021 का किसको मिला है? दामोदर मौजे को, कौन से भाषा में? तो कौन से भाषा में? कोंकणी। ठीक है, अब नेक्स्ट पुरस्कार पे आते हैं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार इस बार जब घोषणा की तो इसमें 3 कैटेगरी थी, एक तो सिर्फ साहित्य अकेडमी पुरस्कार, एक उसके साथ साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, उसके बाद साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 में जो हिंदी भाषा में दिया गया, वो किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा। किसे दिया गया? हिंदी भाषा के लिए। इनका भाषा कौन सा था? हिंदी। हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक सम्राट अशोक नाटक के लिए क्या दिया गया? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। और रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था कि दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के तहत साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो पहले समझिएगा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया किसको जाता है? तो सेम कि जो 22 भाषाओं में रहते हैं, जो 22 भाषाएं हमारे वो, और उसके साथ 2 और भाषाएं मिली हुई है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। तो टोटल 24 भाषाओं में क्या दिया जाता है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषा में हर साल दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी में भी आया था, हिंदी का आया था, इंग्लिश का आया था, और एक बंगाली भी देख रहे हो, तो ये बंगाली का है, ब्रत से बसो। तो ये तीनों आपके एग्ज़ाम में आए थे और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इन 3 के अलावा जो छूट गए हैं वो आप एक बार नेट से सर्च करके ज़रूर देखिएगा। तो इसमें अब आते हैं दया प्रकाश सिन्हा, ये कौन से? हिंदी भाषा में सम्राट अशोक क्या है? नाटक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 दिया गया। अब दूसरा नाम है नमिता गोखले की जो थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये क्या है? उपन्यास है। तो उपन्यास के लिए, और ये किस भाषा में है? तो ये अंग्रेजी भाषा में है। तो अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद ब्रात्य बसु, इनके द्वारा लिखी गई है मीर जाफर ओ अनन्य नाटक। तो ये क्या है? नाटक है। ठीक, नाटक। तो ये 3 अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, इसके अलावा एक बार आप देख लेना कि हाँ कौन से एग्जाम में, अगर बेसिकली हम 1 डे का एग्जाम देते तो हमारे एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक हिंदी भाषा के लिए और एक इंग्लिश भाषा के लिए। और अदर अगर पूछ रहे तो रेयर केस होता है कि हाँ अदर भाषा में पूछ रहे करके, लेकिन हमको जो याद रखना है वो कुछ ज़्यादातर याद कौन सा रखना है? हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को। उनका जो नाटक था वो क्या था? सम्राट अशोक। नमिता गोखले इंग्लिश भाषा के लिए उनकी जो बुक थी या उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। उसके बाद ये एग्ज़ाम में आया था इसलिए इसको ऐड किए ब्रात्या बसु, ये मीर जाफर ओ अनन्या नाटक के लिए। और ये कौन से भाषा में? तो ये बंगाली। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो अभी बताई थी कि अभी 3 साहित्य पुरस्कार में 3 पुरस्कार दिए गए, एक साहित्य पुरस्कार, दूसरा बाल साहित्य पुरस्कार और तीसरा युवा साहित्य पुरस्कार। तो ये बाल पुरस्कार में देखिए देवेंद्र मेवारी नाटक में विज्ञान, ये इम्पॉर्टेंट है ना, नाटक में विज्ञान, ये किस भाषा के लिए? तो ये हिंदी। ठीक, नेक्स्ट पे आज साहित्य अकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार 2021। तो ये अब क्या है? युवा साहित्य पुरस्कार। तो युवा साहित्य पुरस्कार में हिंदी के लिए किसे मिला है? तो हिमांशु बाजपेयी को। किसे मिला है? हिमांशु बाजपेयी को। और ये किस लिए मिला है? किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से। तो
तो ये इसके लिए किसको मिला है? हिमांशु बाजपेयी को। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आएंगे वो है मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार की बुक है अ बर्निंग, ये इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी, ठीक। तो अंग्रेजी भाषा के लिए किसको? मेघा मजुमदार अ बर्निंग के लिए, और हिमांशु बाजपेयी किसके लिए? हिंदी। तो बेसिकली जो एग्ज़ाम में आता है आपका हिंदी और इंग्लिश का ही आता है। अगर रेयर केस रहा तब अदर दूसरा का पूछते हैं। तो हमको क्या करना है? बेसिक वाला तो कम से कम पता ही नहीं होना चाहिए। और मेघा मजुमदार फेमस नाम है, तो उनका जो बुक है अ बर्निंग, वो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार जीता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान शुरू करने से पहले सरस्वती सम्मान ध्यान रखिएगा कि के बिरला फाउंडेशन, कौन सी फाउंडेशन? के बिरला। तो के बिरला फाउंडेशन के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। वो 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो पहला है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। दूसरा है व्यास सम्मान, और तीसरा जो आएगा आपका वो आएगा बिहारी पुरस्कार। तो तीसरा आएगा बिहारी पुरस्कार। ये तीनों सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन से फाउंडेशन के तहत दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन। और कब से दिया जाता है? तो 1991 से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तो सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान में 30वां सरस्वती सम्मान 2020 का ये किसको दिया गया है? तो 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले। तो 30वां सरस्वती सम्मान किसको? शरण कुमार लिम्बाले। और इनकी बुक का पूछेगा तो बुक का नाम है सनातन, ठीक, सनातन भाषा मराठी। तो 2020 का भी याद रखेंगे कि 30वां सरस्वती सम्मान कब? 2020 में किसको मिला? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और कौन सा बुक के लिए? सनातन। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये मराठी। नेक्स्ट है 31वां सरस्वती सम्मान 2021, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। इनकी बुक का नाम पूछेगा तो इनकी बुक का नाम है मैं तो यहाँ हूँ, ठीक। तो सरस्वती सम्मान 2020 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी बुक कौन सी? सनातन के लिए। और 2021 में किसे? रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान भी किसके थ्रू दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है। तो व्यास सम्मान में भी 2020 और 2021 दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। तो 2020 में जो 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार है शरद पगारे को दिया गया। तो शरद पगारे की ये बुक का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक। 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? शरद पगारे को। और शरद पगारे की बुक क्या है? पाटलिपुत्र की सामग्री। उसके बाद है असगर वजाहत को महाबली के लिए, महाबली बुक के लिए दिया गया, ठीक। तो शरद पगारे के द्वारा लिखी बुक क्या है? पाटलिपुत्र की सामग्री। असगर वजाहत की महाबली। असगर वजाहत को कब की? 2021 को। और शरद पगारे को कब का? 2020 का मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं बिहारी सम्मान पुरस्कार। तो बिहारी सम्मान पुरस्कार सुनने से लग रहा है कि बिहार में दिया जाता है, लेकिन ये बिहार में नहीं, राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। तो राजस्थानी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो क्या है? बिहारी सम्मान पुरस्कार है। तो 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 में मधु कांकरिया का। इनकी बुक का नाम क्या है?
हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। ठीक। और 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम क्या है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो ये बिहारी सम्मान पुरस्कार। अब ये तीनों फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के तहत दिया जाता है। तो कौन कौन से दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लास्ट है मूर्ति देवी सम्मान। तो ये 2019 में दिया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया। तो 2019 में मूर्ति देवी सम्मान किसको मिला है? तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को किस बुक के लिए मिला? तो अस्ति एवं भवती। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।